बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है पॉलीगॉन एंड सिमिलर फिगर्स। सबसे पहले आप लोग देख लें कि पॉलीगॉन, चैप्टर का नाम जैसा है कि पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। द वर्ड्स पॉलीगॉन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। एक पोली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन का मतलब होता है एंगल, जिसका मतलब होगा कि कहीं एंगल। अब इसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि जैसे ट्राईगॉन है ना, इसकी 1 2 3 साइड्स हैं। इसी तरह से आपके पास टेट्रागॉन 1 2 3 4, इसकी 4 साइड हैं। और पेंटागॉन इसकी कितनी 1 2 3 4 5, और इसकी शेप इस तरह की थी। ये अपने माइंड में रखनी है, ज़्यादातर वैसे साइड्स ही। हेक्सागॉन के आपके पास 6 साइड्स हैं। अब इसी तरह से हेप्टागॉन की 7 साइड्स हैं। आपने इनकी तादाद याद रखनी है साइड्स की। ऑक्टागॉन की 8 साइड्स हैं। नोनागॉन की 9 साइड्स हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और फार्मूले पहले बल्कि हम देखते हैं इसके। अब आप ये बुक का पेज नंबर 200 है, आप इसके ऊपर 200 के जहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पॉलीगॉन बेस्ड ऑन देयर साइड्स। अब देखिए ये जो है ना आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 8 पॉइंट आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर इसने सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये जो नंबर 2 वाला डॉट है ना, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन। तो ये देखें आप, ये जो फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो आप सबसे पहले इस फार्मूले को लिखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन। n-2 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया फार्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन। ये पेज मैंने आपको बता भी दिया, पेज पर भी लिखे हुए, पेज नंबर 200 है। तो अभी जो फार्मूला फ़िलहाल जो यूज़ हो रहा है तो वो फिर मैंने बता दिया, पर पूरी लिस्ट यहाँ पर है पेज नंबर 200 पे। सबसे पहला फार्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। नंबर फर्स्ट पे पेंटागन, नंबर 2 पे हेक्सागन। अब आप सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको पता है कि पेंटागन की, अभी आपको बताई थी कि पेंटागन की साइड्स कितनी हैं। पेंटागन की 5 साइड्स हैं। इसके सोल्यूशन में ये बहुत इजी है, एक एक स्टेप में इनका आंसर आता है। अब फार्मूला पहले, सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिख लें आप। फार्मूला आपके पास है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब सबसे पहला पार्ट आपने करना है पेंटागन। पेंटागन की आपके पास साइड्स आप देख लें। पेंटागन की साइड आपके पास है 5। अब फार्मूले में n की जगह पर 5 पुट कर दें। -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 में से 2 निकाले 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करें तो 180 को 3 के साथ 540, ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ गया 540 डिग्री। अब इसमें जो बेसिक चीज़ है ना, आपको एक तो फार्मूला आना चाहिए
और दूसरा पेंटागन की साइड्स का पता होनी चाहिए कि कितनी साइड्स हैं। अब इसी तरह से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास हेक्सागन। हेक्सागन हेक्सागन और इसमें हम लोग पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हमारे पास है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब हेक्सा की साइड आपके पास थी 6, n की जगह पर आपके पास आ गया 6। आप लिखेंगे 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 में से 2 निकाले 4 मल्टीप्लाई। अब इसको 180 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, देखिए आंसर क्या आता है। फिर 180 मल्टीप्लाई 4 720। हमारे पास हेक्सागन वाले का आंसर आ गया 720 डिग्री। अब नेक्स्ट फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगॉन। ये वाला फार्मूला आपकी बुक में पेज नंबर 200 और सेकंड लास्ट अगर आप देखें, सेकंड लास्ट ये है 360/n। ये जो सेकंड लास्ट ना 360 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो फार्मूला आपके पास ये वाला यूज़ करना है 360 डिग्री बाय n। तो अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास ये फार्मूला है, मैंने लिख भी दिया। ये आप लोगों की बुक के पेज नंबर 200 का सेकंड लास्ट पे दिया हुआ भी है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एक्सटीरियर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन और नोनागन। अब सबसे पहले तो आपको इनकी साइड्स का पता होना चाहिए। ऑक्टागन में 8 साइड्स आती हैं और नोनागन में आपके पास 9 साइड्स आती हैं। ऑक्टागन में आपके पास 8। आप देखें, अगर आपको ना याद हो ना तो आप इस तरह से ऑक्टागन में 7 वर्ड्स हैं और 1 इसमें प्लस कर लें तो 8, यानी कि इसकी साइड्स 8 आ जाती हैं। जितने इसके वर्ड्स हैं उसमें +1 कर लें तो उतनी साइड्स आ जाती हैं। अगर आपको उस तरह से नहीं याद तो आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के सलूशन में एक तो हमें ऑक्टागन की साइड्स का पता है कि हमारे पास 8 होती हैं, तो अब इसमें आप फार्मूला लिख लेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। फार्मूला क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय n। अब ऑक्टागन के वर्ड्स काउंट करें तो ये 8 है, उसमें 1 प्लस कर दें 9, तो इसकी साइड्स भी 9 है। 9 360 मैंने शेप भी बना के बता दी, लेकिन अगर चलें जिनको ऐसे याद रख सकते हैं। सॉरी 8। अब 360 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। आप देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन चैप्टर में से आएंगे, इस वजह से पहले मैं साथ इम्पॉर्टेंट करवा रही हूँ। ठीक है, आप जो मैं करवाती रहती हूँ बस आप वो तैयार करते रहें। मॉडल पेपर की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप लोग उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तैयार करें। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया ऑक्टागन। अब देखें नोनागन, इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। नोनागन के वर्ड से 7। इसमें अगर आप 2 प्लस कर दें, यानी कि जितने वर्ड्स हैं उसमें 2 को प्लस कर दें, +2 कर दें तो इसकी 9 साइड्स होती हैं। तो मैंने इसकी साइड्स आप लोगों को बता भी दी हुई हैं, फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो इसमें 2 को प्लस कर लेना है। अब इसमें भी आप फार्मूला लिख लें ईच एक्सटीरियर एंगल। पार्ट 2 है हमारे पास नोनागन, जिसकी साइड हमारे पास है 9। ईच एक्सटीरियर
एंगल 360 बाई n, 360 को आप डिवाइड कर लें 9 के साथ, आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 40 डिग्री। देखिए इसमें बेसिकली आपने फार्मूला याद रखना था, जो पेज नंबर 100 के फार्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लें, तो फिर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब आपके पास नया फार्मूला है, नया फार्मूला भी आपके पास पेज नंबर 100 पे, ये देखें पेज नंबर 100 पे, ये जो लास्ट से काउंट करें 1 2 3, लास्ट से जो 3 है ना, ये हमारे पास है n-2 मल्टीप्लाई 180, ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला है। ये क्लोज करके मैं आपको बताती हूँ, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई n। मैंने लिख भी दिया बोर्ड पे, आप लोग बुक से भी फार्मूले अच्छी तरह से याद करें। ईच इंटीरियर एंगल जिसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई n। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, पहले आप फार्मूला याद कर लें अच्छी तरह से, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई n। देखिए n-2 180 वाला आपने पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी ये लगता था, सिर्फ डिवाइड इधर n है, तो बाकी आप उसी तरह से भी याद कर सकते हैं पहले वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन हेप्टागन। अब देखिए सिंपली आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पेंटा का मतलब होता है 5, हेप्टा का मतलब होता है 7। अब इसके ऊपर आप लिख लें, इसकी जो साइड्स होती हैं वो होती हैं पेंटा 5, हेप्टा 7। अब फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड हेप्टागन। अब हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में फार्मूला लिख लेंगे। ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला जो अभी आपको मैंने लिखवाया, अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ। ईच इंटीरियर एंगल जिसका फार्मूला है n-2, जो आप लोगों ने पहले भी लिखा था 180 डिग्री बाय n। अब पेंटा हमारे पास, इट मीन्स सबसे पहले पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं पेंटागन। पेंटागन की साइड हमारे पास होती है 5, ये n है n। अब जस्ट हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। n की जगह पर हम पुट करेंगे 5 -2 180 डिग्री बाय 5 में से 2 माइनस किया 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय 5। अब देखें, आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, 3 मल्टीप्लाई 180। अब इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया 3 के साथ, आपके पास आ गया 540 बाय 5 108। आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 108 डिग्री। अब आपके पास हेप्टागन। अब देखिए हेप्टागन की जो साइड्स होती हैं वो आपके पास साइड से 7, आपने 7 यानी कि यहाँ पर आप सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे n = 7। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 बाय 7। अब 7 में से 2 निकाला 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय 7। 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 900 बाय 7 128.57 डिग्री आंसर है आपके पास। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये वाला पहले फार्मूला, ये फार्मूला है पेज नंबर 198।
पेज नंबर 198 पे ये देखिए, आप अगर क्लोज करके मैं बता सकूँ आपको, ये वाला है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वो मैंने लिख भी दिया। अब जनरल फार्मूला हमारे पास ये है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है, उस हिसाब से फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब देखिए, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। पेज नंबर भी मैंने लिखवा दिया, आप लोग इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स व्हेन ईच एक्सटीरियर एंगल इज़। पहला दिया हुआ 15 डिग्री, पहले पार्ट में 15 डिग्री, दूसरे में 20 डिग्री, तीसरे में 30 डिग्री। अब आपने इसमें निकालना क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब आप इसके लिए लिखेंगे नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज। अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है आपने। इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहला हमारे पास है 15, दूसरा 20 और तीसरा 30। ठीक है, 15। अब हमारे पास सबसे पहले 15 डिग्री के लिए हम किस तरह से निकालेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स, मैंने वो जो फार्मूला आपको बता दिया ना, वो मैंने नेक्स्ट का बता दिया, नेक्स्ट। अब नंबर ऑफ साइड्स के लिए यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फार्मूला बता दिया। चलिए, अच्छा, एन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 360/n नंबर ऑफ साइड्स। ये नंबर ऑफ साइड निकालना है। नंबर ऑफ साइड के लिए 360/n, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। आप 360 को डिवाइड कर दें 15, बल्कि ज़्यादा आसान है, इसके साइड भी याद नहीं रखनी। इसके साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी आ जाएगी, 24। इसी तरह से हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट था, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है 20 डिग्री। अब इसकी भी निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड इज़ इक्वल टू 360 डिग्री बाई 20 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर 18 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास 30 डिग्री। थर्ड पार्ट है 30 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपने 360 डिग्री को n से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 30, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 12। नंबर ऑफ साइड इसमें हमारे पास आ जाएंगी 12। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इसका फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले ही बता दिया था। पेज नंबर भी 198 मैंने बताया था। अब इसके सोल्यूशन पे फर्स्ट पार्ट है 135 और सेकंड पार्ट है हमारे पास 150 और थर्ड पार्ट है हमारे पास 165 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पहले पार्ट के लिए 135 डिग्री के लिए। सबसे पहले तो हम इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ईच साइड ईच इंटीरियर एंगल इज। अच्छा, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। अब इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला है 180 डिग्री माइनस जो भी एंगल दिया हुआ है वो वाला। अब जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब आपने नंबर ऑफ साइड्स बतानी है ना। नंबर ऑफ साइड्स
का जो है आपके पास फिर 360 को आपने डिवाइड कर देना है, ये जो आंसर निकला 45, तो आपके पास 8 आ जाएगा। सबसे पहले तो आप इसमें एक्सटीरियर एंगल लगा लेंगे। एक्सटीरियर एंगल के लिए आप क्या करेंगे, 180 में से 135 को माइनस कर देंगे, 45 फिर नंबर ऑफ साइड के लिए 360/n जो आपने पहले अभी फार्मूला पढ़ा साइड्स के लिए वो। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 15 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री। अब इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला एक्सटीरियर एंगल का। (180 डिग्री माइनस 150 डिग्री), तो ये हमारे पास 180 डिग्री में से 150 निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 30 डिग्री। अब नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए 360, ये तो 360 फार्मूले का होता है और इसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ गई, ये n है n। इस तरह से सबसे पहले आपने एक्सटीरियर एंगल लगाना है और फिर उसके बाद अब पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में हमारे पास 165 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमने 180 डिग्री में से 165 को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। अब नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए 360 डिग्री को आप डिवाइड 15 से कर लेंगे तो आपके पास साइड्स आ जाएगी 24। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो फार्मूला यूज़ होगा ये वाला आप लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। ये देखें, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, ये मैं टिक भी कर देती हूँ। ये वाला फर्स्ट वाला, यानी कि अब इसमें क्या है कि इंटीरियर एंगल किस चीज़ के इक्वल है, n-2 × 180। मैं लिख भी देती हूँ, फिर दोबारा लिख देती हूँ। मैं इंटीरियर एंगल का ये फार्मूला है n-2 × 180। अब ये कोई न्यू फार्मूला नहीं है, आप लोग पहले भी अभी इसी एक्सरसाइज के में आप लोग यूज़ कर चुके हैं। ये वाला इसको याद कर लें और उसके बाद वैल्यूज़ जस्ट इसमें पुट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैंने फार्मूला बता दिया आपको, इस क्वेश्चन में वो वाला लगेगा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इंटीरियर एंगल इज़। इसमें आपके पास जो दिया हुआ है ये इंटीरियर एंगल है। फर्स्ट पार्ट में भी इंटीरियर, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तीनों क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। अब इसके पास एक्सटीरियर एंगल आपके पास कितना दिया हुआ है, आप पहले एक्सटीरियर एंगल लिख लें। एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, 1080 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है इसमें, 1080 डिग्री। अब सबसे पहले आप फार्मूला लगा लेंगे। ये मैं देखो शॉर्ट कर लिखती हूँ, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू n-2 × 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल ये आपके पास दिया हुआ जिसको शॉर्टकट करके मैंने लिखा n। अब n-2 इसको ऐसे ही लिखेंगे, n-2 180 डिग्री। अब n-2 को आपने ऐसे ही लिखना है, 180 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 6। आपके पास n-2 आपके पास आ गया 6। अब आपने 6 -2 दूसरी तरफ जाकर +2 = n। n आपके पास 6 और 2 8। आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 8। अब इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया 1440। अब आपके पास ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल आपके पास है। आप 1440 फार्मूला आप लिख लें, एक्सटीरियर एंगल आप पूरा लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल n-2 × 180 डिग्री।
एक्सटीरियर एंगल आपके पास हो गया 440 इज इक्वल टू n माइनस 2 180 डिग्री। अब 1440 को आप 180 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 2। 1440 को डिवाइड आप 180 से 8, इस तरह से आपके पास n माइनस 2 का आंसर आ गया 8। अब n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 तो आपके पास 10। इस तरह से सेकंड पार्ट का आपके पास आंसर आ गया 10। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है 1800। 1800 आपके पास है एक्सटीरियर एंगल। अब आपने फार्मूला लिखें। फार्मूला आपके पास है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। एक्सटीरियर एंगल 1800, n आप ऐसे ही लिखेंगे 180 डिग्री। 1800 को डिवाइड आप 180 से करेंगे तो आपके पास n माइनस 2। 1800 को आपने डिवाइड किया तो आपके पास 10 आंसर आ गया। 10 इज इक्वल टू n माइनस 2। अब 10 प्लस 2 इज इक्वल टू n। n आपके पास 12। देखिए चंद फार्मूलों की मदद से आपने ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये न्यू मॉडल पेपर के लिहाज से एग्ज़ाम 2026 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसकी रेशियो दी हुई है 1:3। अब आपने बताना है कि ये ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। जब आप इस एन का आंसर आएगा ना तो उसको देख के फिर आपको पता चलेगा ये ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है या कौन सा है। अब इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहीं से इसकी स्टेटमेंट को देखते हुए लेट, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये देखें यहाँ पर पहले एक्सटीरियर है ना और ये एक्सटीरियर हो गया, और रेशियो फिर दूसरी इंटीरियर, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर की। अब आप इसी को देखते हुए सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्सटीरियर, लेट एक्सटीरियर वन एक्स, इंटीरियर, इंटीरियर को देखते हुए लिखेंगे 3x। अब आपको पता है कि इसके जो x, ये एक्सटीरियर आपने फार्मूला पढ़ा था ना, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू 180। अब एक्सटीरियर 1x, इंटीरियर 3x, 180 डिग्री। अब 3 और 1 कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप x आपके पास आ गया 180 बाई 4, ये 45। अब आपने n इज इक्वल टू n निकालने के लिए 360 को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इस 45 के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि ये कौन सी है। n 8 किस में होता है, वो है आपके पास 8 साइड वाला पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन आपके पास है एक्टागन, ऑक्टागन, ये आपके पास आ गया ऑक्टागन। आप इसको ज़रा दोबारा देख लें। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट को देखें। एक्सटीरियर और इंटीरियर की जो रेशियो है आपके पास, ये 1:3। मैंने इसके ऊपर लिख लिया एक्सटीरियर और दूसरे पे इंटीरियर। आपने नेम ऑफ पॉलीगॉन बताना है। आपने बताना है कि पॉलीगॉन क्या है, ट्राइंगल है, पेंटागन है, ऑक्टागन है, ये जितनी भी, वो आपको मैंने 7 8 याद करवाई थी। अब एक्सटीरियर आपके पास, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, फिर इसका फार्मूला एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 डिग्री, 1x प्लस 3x और 1x 4x इज इक्वल टू 180, x 180 बाय 4,
नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 को 45 से डिवाइड किया तो आपके पास 8 आ गया। 8 साइडें किसकी होती हैं? ऑक्टागन की। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ साइड हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। अब देखें, अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें इक्वल है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर इक्वल है, तो इसको तुम्हारे पास ये बन जाएगा n-2 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये इसकी इक्वल है, यहाँ से इस स्टेटमेंट से पता चला। अब n-2 इज इक्वल टू 360 डिग्री को आप 180 डिग्री से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 360। इसको n-2 180 को 360 को 180 से डिवाइड कर दें, n-2 आपके पास आ जाएगा 2। अब n इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दी एक्सटीरियर EX लिख देती हूँ ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 15। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल आपके पास दिया हुआ है 15, तो आपने मालूम क्या करना है। अब देखिए इसके फार्मूला जो यूज़ होगा वो ये होगा, सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब इसमें प्रॉब्लम ये हमारे पास कि n नहीं है, n निकालने के लिए फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे 360 डिग्री बाय, आपने पहले भी किया था ये 15 वो वाला, इसको डिवाइड करके हमारे पास 24, तो फिर हमारे पास 24 माइनस 2 180 डिग्री, 22 को 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3960 ये आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस they form a straight line on a polygon vertex, hence proved। बस इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस the form of a straight line on a polygon vertex, hence proved। यही वाला करना था प्रूव। अब each exterior angle of a regular nonagon is 3x plus 1, find the value of x। अब आपको पता है कि यानी कि इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर nonagon is 3x plus 2, ये दिया हुआ जो आपके पास। nonagon में n आपके पास कितना होता है 9। each इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगा लें, each इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय n। 9-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय 9 में से 2 निकाले 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद आपके पास 140 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि ये जो 3x प्लस 7 है, 3x प्लस 7 इसको 140 के इक्वल कर लें। 3x इज इक्वल टू 140 माइनस 7 133। अब x निकालने के लिए 133 को 3 से डिवाइड कर दें, 44.33। ये हमारे पास आंसर है। अब इसका फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है आपके पास।
आप लोगों ने वहाँ से देख लेना, मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट है इसका टेन साइड। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले फार्मूला लिख लें। फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं टेन साइड। अब फार्मूला इसका है, फार्मूला पहले मैं देख के लिख लेती हूँ यहाँ से बुक से। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। ये पेज नंबर 200 पे फर्स्ट टू स्टार्ट से तीसरा वाला जो ना। अब इसमें आपके पास आ जाता है n की जगह वैल्यू पुट कर दें 10 माइनस 3/2। 10 में से 3 निकाले 7/2। अब 70/2 हमारे पास आंसर 35 आ गया, वैल्यू पुट कर दिखा ली। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमारे पास है 15 डिग्री के लिए फार्मूला फिर वही आ जाएगा। यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 माइनस 3/2, 15 में से 3 निकाले 12/2। अब इसमें हमारे पास आ गया 90 मल्टीप्लाई करके। अब इसी तरह से थर्ड वन में आपके पास 18। अब 18 इंटू 18 माइनस 3/2। 18 में से 3 निकाले 15/2। तो ये हमारे पास सॉल्व करके 135 आ गया। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। आप देखिए आप लोगों ने ये स्कूल भी आप लोग के वो ऑफ है, तो इस वजह से आप लोगों ने ये वाला चैप्टर आपने आज लाजमी आपने एक्सरसाइज ये वाली अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसमें से पेपर्स में बहुत आएगा। वो आप लोगों ने अपने ये फ्रेंड्स से भी शेयर करनी है वीडियोस। जी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।